भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है मध्य प्रदेश, बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा कि देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिला है, ये भाजपा के काम और मोदी जी का नेतृत्व जनता के आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का जनादेश आया, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने मध्य प्रदेश के लोगों के दिल दिमाग में राज किया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। हमारे यहाँ तो ये समन्वय, संगठन और जनप्रतिनिधि के बीच में समन्वय के लिए लगातार हमारी बैठकें होती है। कहीं कुछ गैप है, कमी है, उसको हम लोग दूर करते रहते हैं। सब मिलके एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन हमारा है हिंदुस्तान को नंबर 1 का देश बनाना और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना। और उस मिशन के अंदर समन्वय के बीच में बैठ के हमारी एक रूटीन प्रोसेस है। मेडिकल नशा के मामले में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जब हमारी सरकार बनी, क्योंकि अब विंध्य क्षेत्र बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो मैंने अधिकारियों को बुला के और कहा कि ये सारा विकास तो आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है। यदि आने वाली पीढ़ी उस फल को खाने की स्थिति में नहीं रहेगी तो फिर ये विकास किस काम आएगा। इसलिए कोरेक्स को पूरा हमें समूल जड़ से समाप्त करना है। इस नशा में जो लोग आ गए हैं उनको सुधारना, और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं अवैध, उनको पकड़ना, उनके अड्डों पर प्रहार करना। सीएम राय स्कूल का जो आपने बात कही, अभी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। टीचर्स का तो रिक्रूटमेंट हो गया है। जिस लेवल के टीचर्स को लाने की जो क्राइटेरिया बनाया गया था, और बाकी चीजें अंडर प्रोसेस है। तो अभी ये पूरी तरह से आने वाले महीनों में आपको देखने को मिलेगा। योजना के अंतर्गत कई हम इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में इलाज करने की योजना का ये परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अस्पताल खोल रहे हैं जो आम आदमी को राहत दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों के भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अपना इलाज कराने वाले नागरिकों की संख्या ही इतनी कम थी कि अस्पताल और स्वास्थ्य का क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला झटाने वाला, खेतों में मजदूर करने वाला 5 लाख रुपए तक का हेल्थ सिक्योरिटी कवर लेके चल रहा है। और अस्पताल चलाने वाले लोगों को मालूम है कि गरीब आदमी जरूर है, लेकिन अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए सक्षम है, और उसके कारण तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल तो बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाने की योजना है। 70 वर्ष से ज्यादा लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन 70 वर्ष से ज्यादा हैं, तो उनको भी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की सुविधा देने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे से भी अपने इलाज के लिए पैसा मांगने में जो संकोच करते थे, अब उनके जेब में भी आयुष्मान कार्ड रहेगा और वो कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे। और अभी पिछले दिनों हमने जो संविदा कर्मी हमारे यहाँ हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं और पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इनको भी 2 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उन सबको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल 150, 1500 सीएम राइज स्कूल, एक सीएम राइज स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कार्यों में खर्च के लिए, और उसमें 10 किलोमीटर तक के बच्चों को वाहन से लाना और पहुंचाना, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह से प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में होता है, उसी प्रिंसिपल पर मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे, फिर दूसरे चरण में उसको और बढ़ाएंगे, और सामान्य आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि
एजुकेशन यदि समान है तो सभी को आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिलता है, लेकिन जो सक्षम लोग होते हैं वो तो बड़े-बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो सरकारी स्कूल में भेजता है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, पुरानी मांग है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में एक जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसको हम उस लेवल तक ले जाएंगे, जैसे आईआईटी होता है, आईआईएम होता है, कुछ स्तर के जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उस लेवल पर ले जाकर उसको हम स्थापित करें। किसान समृद्ध कैसे होगा, इस दिशा में गंभीरता से यदि किसी ने काम किया तो मोदी जी की केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया और मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार मिला, जो पहले कभी पंजाब हरियाणा को मिला करता था वो अब मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है। और इसलिए यही सही दिशा है। इस दिशा को मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले हैं। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, कई क्षेत्रों में तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं।